हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन अ पैकिंग बॉक्सेस। ठीक है, जो फ्रूट वेंडर्स हैं वो मैंगोज़ क्या करते हैं, सेल करते हैं और वो क्या है, बॉक्सेस में पैक हैं। ठीक है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ़ मैंगोज़, और वो जो बॉक्सेस हैं उसमें अलग अलग नंबर्स में मैंगो रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग वॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये हमें एक डाटा गिवन है जिसमें हमें गिवन है कि कितने मैंगो कितने बॉक्सेस में रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ़ मैंगोज़, ये जैसे 50 से 52 है तो ऐसे 15 बॉक्सेस हैं जिसमें नंबर ऑफ़ मैंगोज़ वेरी कर रहे हैं 50 से लेकर 52 तक। ऐसे 110 बॉक्सेस हैं जिसमें 53 से 55 तक कैरी कर रहे हैं मैंगो। ठीक है, ऐसे कितने बॉक्सेस है, 110। तो इस तरीके से हमें ये डाटा गिवन है। नाउ यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना है। ठीक है, एंड विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, और इसमें हमें ये भी बताना है कि हमने कौन सा मेथड जो है चूज़ किया है मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो हमें इंटरवल्स दे रखे हैं ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, क्योंकि ये 52 से 50 से 52 है, उसके बाद ये 52 से होना चाहिए था लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट है, 53 से है। 53 से 55, फिर 55 की जगह यहाँ पे क्या है, 56 है। तो ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ नहीं है। जैसे देखो ये वाला कॉन्टीन्यूस है 100 से 150, फिर 150 से 200, तो इसको हम लोग कॉन्टीन्यूस सीरीज़ बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्टीन्यूस नहीं है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये लोअर लिमिट होता है हर इंटरवल्स में करेंगे, ये जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करेंगे और जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में भी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये कर लेंगे तो हमारी जो इंटरवल्स हैं ये क्या बन जाएंगे, कॉन्टीन्यूस बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो हमें यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर देते हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट class intervals are not continuous। ठीक है, जो हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं वो क्या नहीं है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर 0.5 has to be added to the upper class limit and 0.5 has to be subtracted from the lower class limit। ठीक है, ऑफ ईच इंटरवल्स। ठीक है, सभी इंटरवल्स में हम ये करेंगे, ऑफ ईच इंटरवल्स to make it or convert it
कॉन्टीन्यूस। ठीक है, इसको हम लोग कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 0.5 जो है ऐड करेंगे किसमें, अपर क्लास लिमिट में, और 0.5 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर क्लास लिमिट से। ठीक है, तो हमारा देखो जो न्यू इंटरवल्स आएंगे वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटरवल्स, जो हमारे इंटरवल्स आएंगे कन्वर्ट करके। ठीक है, देखो जो हमें फर्स्ट इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में वो था हमारा 50 से 52। ठीक है, तो हम 50 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49.5, और जो अपर लिमिट है वो है 52, तो 52 में हम लोग 0.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सारे इंटरवल्स लिख लेंगे। ये आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 55.5। ठीक है, तो अब देखेंगे, देखो कंटिन्यूस हो गया, 49 से 49.5 से 52.5, फिर दोबारा 52.5 से 55.5। ठीक है, तो इस तरीके से कंटिन्यूस बनता जाएगा। नाउ 55.5 टू 58.5, फिर यहाँ पे आएगा 58.5 टू 61.5, एंड 61.5 टू 64.5। ठीक है, तो जो लोअर लिमिट थी उसमें से हम लोगों ने 0.5 माइनस करके ये सारी लोअर लिमिट लिख दी, और जो हमारी अपर लिमिट क्लास थी उसमें हम लोगों ने 0.5 ऐड करके यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ़ मैंगोज़ जो क्लास इंटरवल्स हैं ये कॉन्टीन्यूस बन गए। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ बॉक्सेस लिख लेंगे, जिसको हम लोग FI कहते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो FI लिख लेंगे हम लोग, ये हमें गिवन है 15, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। नाउ अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बाद सबसे पहले XI निकालते हैं। ठीक है, XI हमारा क्या होता है, क्लास मार्क होता है, मतलब ये जो हमारी ये जो इंटरवल्स है इनकी मिड वैल्यू होती है। ठीक है, तो 49.5 और 52.5 की मिड वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में क्या आएगा, वो आएगा 51। ठीक है, और इसको निकालने का एक छोटा सा तरीका भी है, कैसे निकालते हैं इसको, हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर 52.5 से 55.5 के बीच में क्या आएगा हमारा, 54। ठीक है, ऐसे ही आता रहेगा 57, 60 एंड 63। ठीक है, तो ये हमारा क्लास मार्क आ गया, मिड वैल्यूज़ आ गई, जिसको हम लोग XI लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ काफ़ी बिगर है, बड़ी वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे A अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा बीच में आ रहा है, ऊपर के 2 छोड़े नीचे के 2 छोड़े, तो ये बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, A लेट कर लेंगे। और अब क्या निकालते हैं हम लोग, DI, तो DI कैसे निकालेंगे, XI माइनस में A। ठीक है, तो XI माइनस A करते हैं हम लोग, तो XI की वैल्यूज़ ये है, इन सबको हम लोग A माइनस कर देंगे, और A हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेट किया है, 57। ठीक है, तो XI की जगह पहले अगर हम 51 रखेंगे माइनस में A क्या है, 57 है, तो 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा, माइनस में 6। ठीक है, ऐसे ही 54 रखेंगे XI की जगह, तो 54 माइनस में A, तो A हमारा 57 है, तो 54 माइनस 57 ये आ जाएगा हमारा -3। ठीक है, फिर XI की जगह 57 रखेंगे, तो 57 माइनस 57 कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमारा DI निकल के आ गया। अब इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, UI निकाल लेंगे। UI कैसे निकालते हैं, DI अपॉन में कॉमन टेबल क्या है जिससे ये सारे डिवाइड हो रहे हों, तो 3 है, तो हम लोग 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
तो देखो डी की वैल्यू पुट करते जाएंगे। सबसे पहले डी की वैल्यू -6 रखेंगे, तो -6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2, फिर ये -1 0 1 2। ठीक है, तो ये हमारा यू आई आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट एफ आई यू आई। एफ आई को हम लोग यू आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वाली सारी वैल्यूज़ इन वैल्यूज़ से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 15 इंटू 2 इज़ 30, 110 इंटू -1 110, 135 इंटू 0 0 आएगा। 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, नाउ 115 इंटू 1 इज़ 115 एंड 25 इंटू 2 इज़ 50। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, एफ आई यू आई आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई हम लोग इसको सबको ऐड करके लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 400। और यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, पहले माइनस वालों को प्लस कर लेंगे। माइनस वाला -30 है, -110 है, तो ये आ जाएगा माइनस में 140। ठीक है, ये बस समझाने के लिए, ये आप लोगों को आंसर में लिखना नहीं है। और ये प्लस वाले हैं दोनों, 115 और 50, तो इनको प्लस करके आएगा 165। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे मीन का। ठीक है, तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगाया, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड का ही वह फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब वैल्यू प्लेस कर देंगे। ए हम लोगों ने कितना लेट किया है, यहाँ पे देखो 57, तो यहाँ पे हम लोग 57 रखेंगे, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई ये हमारा आया 25, तो 25 अपॉन में सिग्मा एफ आई आया 400 इंटू में एच। एच क्या होता है हमारा, एच ये होता है जिससे हम लोगों ने यहाँ पे ये डी आई को डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो एच 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, $57 प्लस में ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से 25, और ये 5 8 से 40 और 0 दोबारा से 5 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 1 इंटू 3, तो ये 3 आएगा अपॉन में 16। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डेसिमल में निकाल लेंगे। 57 प्लस में 3 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.18। ठीक है, और इसको हम लोग प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 57.18। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमसे मीन निकालने के लिए पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया है। स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी बिगर है। ठीक है, देखो हमारी एफ़ की वैल्यूज़ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। देखो, द टेबल बिलो शोज़ द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन द लोकेलिटी। ठीक है, ये जो हमें टेबल गिवन है इसमें हमें क्या गिवन है, डेली एक्सपेंडिचर। डेली एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो दिन का जो हमारा खर्चा होता है एक दिन का। ठीक है, वो गिवन है किसके ऊपर खर्चा, फूड के ऊपर, खाने के ऊपर। ठीक है, और कितने घरों का गिवन है, 25 हाउस होल्ड्स का इन अ लोकेलिटी। ठीक है, एक मोहल्ले में 25 घरों का डेली का एक्सपेंडिचर गिवन है फूड पर। ठीक है, तो देखो कैसे गिवन है, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज़ 100 to 150। 100 to 150 किसका, कितने हाउसेस का खर्चा होता है, 4 हाउस का। ऐसे ही फिर 150 से 200 कितने हाउस का होता है, 5 हाउस का।
ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये डाटा गिवन है। अब हम लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब मीन निकालना है। ठीक है, ऑन फूड बाय अ सूटेबल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोई सा भी सूटेबल मेथड लगाना है जो हमें यहाँ पे कन्वीनियंट लगे। ठीक है, तो गाइज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेली एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये किस में गिवन है, इन रुपीज़। क्या गिवन है, 100 to 150, देन 150 to 200। ठीक है, तो ये देखो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो इसको हमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ 200 to 250, देन 250 to 300, एंड लास्ट 300 to 350। ठीक है, ये हमें इंटरवल्स गिवन है। और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, FI लिखते हैं। इसको हम लोग FI से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये गिवन है 4, 5, 12, 2 एंड 2। ठीक है, तो ये हमें दोनों कॉलम जो है क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, XI निकालते हैं। ठीक है, XI क्या होता है, हमारा मिड वैल्यू होती है हर क्लास इंटरवल के बीच के, बिल्कुल। ठीक है, तो 100 से 150 के बीच में क्या आएगा, 125। ठीक है, तो कैसे निकाला इसको, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हम लोग इसके बीच का भी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 175, देन 225, देन 275 एंड लास्ट 325। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो देखो मिड वैल्यूज़ जो है काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसको हम लोग अगर डायरेक्ट मेथड लगाने जाएँ तो मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको और थोड़ा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही हमारा सूटेबल मेथड है। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ए अज्यूम कर लेते हैं। ए हम लोग इसको अज्यूम कर लेंगे क्योंकि मिड में ये आ रहा है। ठीक है, मिड वैल्यू को हम लोग ए अज्यूम करते हैं। XI के बाद फिर क्या निकालते हैं, DI। तो DI कैसे आता है, XI माइनस में ए। ठीक है, तो XI की जगह पहले हम 125 पुट करेंगे, फिर माइनस में ए, तो ए हमारा 225 है, तो 125 माइनस में 225, तो ये माइनस करके आ जाएगा -100। ठीक है, अब XI की जगह 175 पुट करेंगे और ए हमारा यही रहेगा 225, तो माइनस करके आ जाएगा ये माइनस में 50। ठीक है, फिर ये आएगा 0, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 100। ठीक है, XI की वैल्यू ये सारी पुट कर देंगे और ए हमारे यहाँ पे सेम रहेगा 225। तो ये हमारा क्या आ गया, DI आ गया। अब DI के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, UI। तो UI कैसे निकालते हैं, DI की वैल्यू को हम लोग किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं जिससे ये क्या हो, सारे डिविजिबल हो। ठीक है, और वो हमारा हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, तो वो कितना है, 50 है, क्योंकि 50 के टेबल से ये सारी वैल्यूज़ क्या है, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो DI की जगह सबसे पहले हम लोग यहाँ पे -100 पुट कर देंगे, तो -100 अपॉन में 50 कितना आ जाएगा, ये माइनस में 2। ऐसे ही यहाँ पे DI की जगह -50 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -1। फिर 0 पुट कर देंगे तो 0 ही आएगा, और ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये हमारा UI आ गया। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी XI की वैल्यूज़ है इतनी बड़ी, इसको हम लोग बस 2 ही स्टेप में इतनी शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ गया ये। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको FI से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FI UI।
तो देखो एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, एफ आई को हम लोग यू आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा ये हो जाएगा 8, 5 1 ज़ा 5, माइनस है तो माइनस लगता जाएगा, 12 को 0 से करेंगे तो 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब क्या निकालते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, तो इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लेंगे। पहले माइनस वाले को कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा माइनस का, तो 8 और 5 होता है हमारा 13 एंड 4 और 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 6। नाउ माइनस प्लस माइनस, 13 में से 6 चला जाएगा तो आएगा माइनस में 7, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू माइनस की है तो ये -7 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारी वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई कितना आएगा इन सबको प्लस करके, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गई। ये बस आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये आप लोगों को लिखना नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग मीन निकाल लेंगे। तो स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। ए हमारा कितना है 225 है, तो ए की जगह हम लोग यहाँ पे रखेंगे 225 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई ये वैल्यू आई है हमारी, कितनी आई है -7, माइनस में इसलिए उसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 25 एंड इंटू में एच। एच क्या होता है हमारा, जो हमने नंबर यहाँ पे डिवाइड किया था डी आई को, वही हमारा एच होता है, तो एच कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 25 के टेबल से 50 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, 25 के टेबल में 2 टाइम्स 50, नाउ 225। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड 7 2 ज़ा 14, 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 211। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज़ यही हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, हमें मीन फाइंड करना था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।